हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 27 शेड्यूल टू बी डन ऑन 25 अक्टूबर 2021 फॉर क्लास 8th। स्टूडेंट्स, टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन टेंसेस। जैसा कि आपने बेटा 25th वर्कशीट में किया था सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। 26 वर्कशीट में आपने किया सिंपल कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब आपका बेटा थर्ड जो पार्ट है टेंसेस का, इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी कि आप बहुत अच्छे से टेंसेस सीख रहे हैं। आप इन वर्कशीट्स में जो बेटा एग्जांपल्स दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन दी गई है, इसको भी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करिएगा, ताकि आप जब भी रिवाइज़ करना चाहेंगे टेंसेस आपके लिए हमेशा काम आएंगे, हर क्लास में काम आएंगे। आप जब कभी टेंसेस को रिवाइज करना चाहेंगे तो बहुत इजीली ये सारे रूल्स, ये सारा आपके एग्जांपल्स के साथ आपके टिप्स पे हो जाएगा और आप उसे अप्लाई भी इजीली कर पाएंगे। आई होप इसको आप अच्छे से समझेंगे। और अगर एक बार में ना भी समझ आए तो दूसरी बार बेटा एक बार वीडियो को देखिए, धीरे धीरे समझते हुए एग्जाम्पल्स लिखिए। सिर्फ कॉपी नहीं करना है, कॉपी में उसे समझना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसे अप्लाई कर पाएंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में या फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बेटा दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट ईदर अकर्ड एट एन इंडेफिनिट टाइम इन द पास्ट। तो ये टेंस क्या है, ये इंडिकेट करता है ऐसा एक्शन जो कभी इनडेफिनिट किसी समय में हो चुका है, अभी कुछ थोड़ी देर पहले। वी हैव टॉक्ड बिफोर, हम पहले बात कर चुके हैं। बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, ये पहले पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं इसको बहुत समय से जानती हूँ। हैज़ इज़ यूज विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर। तो यहाँ पे हैज़ और हैव का यूज़ होता है, तो हमें बताया जा रहा है कि सिंगुलर और ही, शी, इट के साथ हैज़ का यूज़ होगा। और हैव का यूज़ कहाँ होगा, हैव का यूज़ होगा आई, यू, वी, दे या प्लूरल के साथ आप हैव का यूज़ करेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा, जो रूल हमें याद रखना है इसको अप्लाई करने के लिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे बेटा V3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम V3 भी लिख सकते हैं। और हैज़ और हैव को आप कैसे करेंगे, ये सिंगुलर के साथ है और हैव जो है वो प्लूरल के साथ है। जैसा कि अभी आपने देखा, ही, शी, इट के साथ सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा और आई, यू, वी, दे या प्लूरल्स के साथ हैव आएगा। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत अच्छे से आपको समझाए गए हैं। सेम एग्जाम्पल को लेके नेगेटिव, एफर्मेटिव और इंटरोगेटिव तीनों ही सेंटेंस फॉर्म किए गए हैं। तो पहला देखिए, आई हैव लर्न न्यू वर्ड्स। आई हैव नॉट लर्न न्यू वर्ड्स, मैंने नए शब्द सीख लिए हैं। मैंने नए शब्द नहीं सीखे हैं, नहीं सीख लिए। तो यहाँ पर क्या है, नॉट का यूज़ हो जाता है। हैव के बाद क्या आ गया, देखिए क्या चेंज है नेगेटिव बनाने के लिए, आई हैव नॉट लर्न न्यू वर्ड्स। तो यहाँ एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज़ हुआ, जो हैव या हैज़ के बाद आएगा। देन इंटरोगेटिव, देखिए वही आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो जाएगा, वो येस नो टाइप क्वेश्चंस बन जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। तो हैव आई लर्न न्यू वर्ड्स, तो ये आपका बेस सेंटेंस है जिससे आपको नेगेटिव भी बनाना बताया गया और इंटरोगेटिव भी बनाना बताया गया। उसके बाद देखिए, शी हैज़ रिटन अ लेटर। अब यहाँ पर शी हैज़ रिटन अ लेटर को अगर नेगेटिव बताना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉट आ जाएगा, शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। अब उसके बाद इसका इंटरोगेटिव करने के लिए क्या हो गया, आगे आ गया हेल्पिंग वर्ब, हैज़ शी रिटन अ लेटर, क्या उसने लेटर लिखा था। अब देखिए, वी हैव वॉच्ड अ न्यू मूवी। तो वी हैव वॉच्ड, हमने अभी एक नई मूवी देख ली। तो वी हैव नॉट, तो यहाँ हैव के बाद नॉट का यूज़ होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, वी हैव नॉट वॉच्ड अ न्यू मूवी। और हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, ये देखिए हैज़, हैव, इनका जब आगे आ जाएंगे ये, तो यहाँ वी था तो हैव था, हेल्पिंग वर्ब हैव आगे आ गया। और हैव वी वॉच्ड अ न्यू मूवी, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया, जो क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होगा, यानी कि क्वेश्चन फॉर्म हो गई, इसका क्वेश्चन फॉर्म हो गया इस सेंटेंस से। अब देखिए, दे हैव फिनिश देयर वर्क, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया है के लिए क्या होगा, दे हैव नॉट। तो यहाँ देखिए, दे हैव नॉट फिनिश देयर वर्क, और इसको इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए हैव दे फिनिश देयर वर्क, क्या उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, हैव दे फिनिश देयर वर्क। अब इसी तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस जो होगा
तो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी देखिए यहाँ पर हैज़ और हैव की जगह बेटा सिर्फ हैड का यूज़ होता है. दिस टेंस इज़ यूज टू इंडिकेट एक्शन कंप्लीटेड बिफोर a certain moment in the past. If two actions happened in the past, it indicates which action happened earlier and than the other. अगर दो काम एक साथ हो रहे हैं तो उसमें ये बताता है कि पहला इससे पहले वाला काम कौन सा था, कौन सा काम है जो पहले हुआ था. पास्ट परफेक्ट इज़ यूज इन वन क्लॉज एंड सिंपल पास्ट इन अदर. अगर दो काम एक साथ होंगे तो एक में तो पास्ट परफेक्ट यूज़ हो रहा होगा जो काम पहले हुआ है, और दूसरे में सिंपल पास्ट यूज़ हो रहा होगा. जैसे आई हैड डन माई एक्सरसाइज बिफोर माई फ्रेंड अराइव. तो मेरे फ्रेंड के आने से पहले, जब मेरा फ्रेंड आया उससे पहले ही मैं अपनी एक्सरसाइज कर चुका था. तो वो काम पहले हो चुका था. उसको बताने के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वहाँ ऊपर प्रेजेंट में बेटा हैज़ हैव था, यहाँ हैड है, यानी कि सबके लिए ही हैड यूज़ होता है, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी. उसके बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि V3 एंड ऑब्जेक्ट. तो देखिए सेम सेंटेंस यहाँ पर जब पास्ट परफेक्ट में होंगे तो क्या आया, आई हैड लर्न न्यू वर्ड्स. मैंने अब यहाँ पास्ट में लर्न कर लिए नए शब्द जो याद कर लिए, मैंने नए शब्द याद नहीं किए. तो यहाँ भी सिमिलरली जैसे हैज़ और हैव के बाद नॉट था, यहाँ हैड के बाद नॉट का यूज़ होगा और सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा. आई हैड नॉट लर्न न्यू वर्ड्स. हैड आई लर्न न्यू वर्ड्स, तो हैड आगे आ गया, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, तो क्वेश्चन फॉर्म हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. शी हैड रिटन अ लेटर. अब यहाँ पर शी हैड रिटन अ लेटर में अगर नेगेटिव करना है तो शी हैड नॉट रिटन अ लेटर, हैड शी रिटन अ लेटर. इसी तरह वी हैड वॉच्ड अ न्यू मूवी. अब सेम सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में किया गया. अब हमने नहीं देखी तो नहीं के लिए हैड के बाद नॉट आ जाएगा, वी हैड नॉट वॉच्ड अ न्यू मूवी. हैड आगे आया, इंटेरोगेटिव में चेंज किया, हैड वी वॉच्ड अ न्यू मूवी. दे हैड फिनिश देयर वर्क. अब यहाँ पर नहीं किया तो दे हैड नॉट फिनिश देयर वर्क, हैड दे फिनिश देयर वर्क. इस तरह से क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़. नेक्स्ट देखिए बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंडिकेट एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम. एक ऐसा एक्शन जो इस समय तक, दिए गए समय तक कंप्लीट हो जाएगा. शी विल हैव रिवाइज द लेसन बाय टुमारो. वो कल सुबह तक, कल जो आने वाला कल है, कल आने वाले कल तक अपना लेसन रिवाइज कर चुकी होगी. तो कर चुकी होगी. वी यूज शेल. अभी हमने पहले भी फ्यूचर में पढ़ा था बेटा, जो शेल है उसका यूज़ होता है आई और वी के साथ. तो यहाँ पर बताया गया है शेल का यूज़ आई एंड वी के साथ, और विल का यूज़ जो बाकी सारे बच गए, यू, थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ यूज़ होगा विल का. अब देखिए इसके बाद जो हमें इसका फॉर्मूला दिया गया है, आपको जैसे पता है कि परफेक्ट टेंस है तो हैज़, हैव, हैड का यूज़ हो रहा है. तो यहाँ फ्यूचर के लिए परफेक्ट बनाने के लिए क्या है बेटा, देखिए सब्जेक्ट प्लस शेल और विल प्लस हैव. शेल विल क्या बताते हैं, फ्यूचर टेंस. उसके साथ जुड़ गया हैव जो हमेशा सबके साथ हैव रहेगा. शेल और विल में ऑप्शन रहेगा, शेल आई और वी के साथ आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा. और थर्ड पर्सन V3 प्लस ऑब्जेक्ट तो हमने पहले भी देखा था, सेम फॉर्मूला है. तो देखिए इसके सेंटेंसेस हैं, आई शैल हैव लर्नड न्यू वर्ड्स. तो आई है तो शेल का यूज़ हुआ. अब अगर नो नेगेटिव बनाना है तो हैव के बाद आ गया आई शैल हैव नॉट, आई शैल नॉट हैव. यहाँ पर अब देखिए हैव के बाद नहीं, कहाँ पे, शेल के बाद, आई शैल नॉट हैव लर्न न्यू वर्ड्स. तो ये जो हैव है ये कहाँ है, V3 के साथ ही रहेगा. तो यहाँ पे इससे पहले. इसके बाद देखिए शैल आई हैव लर्न न्यू वर्ड्स. शेल आगे आने से इंटेरोगेटिव में चेंज हो गया. इसके बाद देखिए शी विल हैव रिटन अ लेटर. अब शी विल हैव को अगर नेगेटिव करना है तो शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, विल शी हैव रिटन अ लेटर. देन वी शैल हैव वॉच्ड अ न्यू मूवी. अब वी शैल नॉट हैव वॉच्ड अ न्यू मूवी. इसी तरह से हमने शेल आगे ले आए तो इंटेरोगेटिव हो गया, शैल वी हैव वॉच्ड अ न्यू मूवी. नेक्स्ट इज दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क. अब दे विल नॉट हैव फिनिश्ड देयर वर्क, और विल आगे आ गया, विल दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क. इस तरह से आपको सेम आपको एग्जाम्पल्स देके बेटा पूरे टेंसेस कराए गए हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से सेम एग्जाम्पल को सभी फॉर्म्स में दिखाया गया है. तो आइए आज की वर्कशीट में जो हमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी है वो करते हैं. ही डैश प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है आपको. ही डैश हिज वर्क ऑनेस्टली. तो बेटा हमारा एक्शन वर्ड है डू.
और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि हैज़ और हैव का यूज़ होगा। सब्जेक्ट हमें दिया गया है तो ही के साथ क्या आता है, हैज़ सिंगुलर, और ही शी इट के साथ हैज़ आता है, और डू का क्या हो जाएगा, डन। ही हैज़ डन हिज वर्क ऑनेस्टली। नेक्स्ट देखिए हमें करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज। आई थॉट, तो आई थॉट क्या, आई हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस के लिए क्या होगा, हैड का यूज़ होगा पास्ट टेंस में, हैड, देन मेट, मीट, मेट, मेट। आई थॉट आई हैड मेट हर बिफोर बट आई वॉज रॉन्ग, मुझे लगा, मैंने सोचा कि मैं इनसे पहले मिल चुका हूँ लेकिन ये मैं गलत था। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा थर्ड है सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस में है बाय नेक्स्ट समर दे डैश बिल्ड द ब्रिज, फ्यूचर में बताना है तो दे के साथ क्या आएगा बेटा, विल हैव, नेक्स्ट समर तक, अगली गर्मियों तक ये ब्रिज बना चुके होंगे, बिल्ट, बिल्ड का क्या हो जाता है, बिल्ट, BUILT। नेक्स्ट देखिए स्वाति डैश स्टडी एट होम फॉर 1 आवर, और प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, स्वाति गर्ल है, सिंगुलर के क्या यूज़ होगा, हैज़, स्टडी का क्या हो जाएगा, स्टडीड, STUDIED, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है बेटा। नेक्स्ट देखिए द रेन डैश स्टॉप बाय टुमारो, फ्यूचर है तो फ्यूचर के लिए क्या यूज़ होता है, द रेन विल हैव स्टॉप्ड, V3 यूज़ होगा, विच विल हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो कि STOPPED, STOPPED, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्लेन डैश बाय द टाइम आई रीच द एयरपोर्ट, तो द प्लेन क्या हुआ था, द प्लेन, लीव का हमने करना है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में क्या होगा, हैड, लीव का हो जाता है लेफ्ट, प्लेन जो है वो जा चुका था जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा या पहुंची। रमेश डैश हिज होमवर्क सो ही वॉज सैड, अब यहाँ पे पास्ट टेंस है और नेगेटिव बनाना है बेटा, नॉट का प्रेजेंस बताता है कि अगर आपको वर्ब के साथ नॉट दिया है यानी कि वो नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, और पास्ट परफेक्ट है तो रमेश हैड नॉट, अब डू का क्या हो जाएगा, डन, यहाँ पे आ जाएगा आपके 7th में। नेक्स्ट देखिए 8th का है डैश दे डैश आउट व्हेन यू कॉल्ड, अब पास्ट परफेक्ट है तो पहले तो हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटेरोगेटिव में पास्ट परफेक्ट, पास्ट के लिए हैड का यूज़ होता है, हैड दे, गो का क्या हो जाएगा, गॉन, आउट व्हेन यू कॉल्ड, क्या वह जा चुके थे जब आपने बुलाया। आई डैश प्रिपेयर ब्रेकफास्ट बाय द टाइम दे वेकअप, फ्यूचर में चेंज करना है तो आई के साथ शेल हैव के साथ उसके बाद क्या आएगा बेटा, यहाँ शेल हैव, और प्रिपेयर का क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड, क्योंकि V3 यूज़ होगा, आई शेल हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट बाय द टाइम दे वेकअप, मैं बना चुके होंगे जब तक कि वो उठेंगे। डैश ही डैश फिनिश हिज वर्क बाय 5 o'clock, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करना है तो फ्यूचर के लिए ही के साथ क्या आएगा, विल ही हैव फिनिश्ड, फिनिश का क्या हो जाएगा, फिनिश्ड, ED लगा देंगे आप, फिनिश हिज वर्क बाय 5 o'clock। नेक्स्ट देखिए आई डैश नॉट बाय द बुक येट, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है तो आई के साथ क्या यूज़ होता है, हैव, आई हैव, नॉट की प्रेजेंस से हुआ नेगेटिव सेंटेंस, आई हैव नॉट बॉट, बाय का क्या हो जाएगा, V3 बॉट। बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ब्रिंग का जो होता है वो होता है ब्रॉट, BRING, ब्रिंग का हो जाता है ब्रॉट, और बाय का होता है बॉट, वहाँ आर नहीं आता, ब्रिंग मतलब होता है लाना और बाय मतलब होता है खरीदना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा जो है डैश द गर्ल डैश टिल द इवनिंग, पास्ट परफेक्ट टेंस चाहिए तो पास्ट में क्या यूज़ होता है, हैड द गर्ल
प्लेड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी प्ले की, प्लेड टिल द इवनिंग। डैश ही डैश टी फॉर द गेस्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो ही के साथ क्या होगा, हैज़ ही मेड, मेक का क्या हो जाएगा, मेड, MEADE, मेड बनाया। हैज़ ही मेड टी फॉर द गेस्ट। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, रिया डैश मी अ ब्यूटीफुल बुके। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट के लिए यूज़ होता है हैड। अब यहाँ पर हैड के बाद क्या यूज़ होगा बेटा, यस, गिव का क्या हो जाएगा, गिवन। हैड गिवन, रिया हैड गिवन मी अ ब्यूटीफुल बुके। अब देखिए दे डैश नॉट वेट फॉर लॉन्ग। अब फ्यूचर परफेक्ट है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो दे के साथ क्या होता है, दे विल नॉट हैव वेटेड हेयर फॉर लॉन्ग। बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सबको फॉलो करना है। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19, wear a mask, keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards, wash your hands regularly with soap and water, keep learning and enjoying, stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.